राजेश रोकड़े जी, आपको इस चर्चा में शामिल करेंगे। और मैं हर बार जब आपके पास आती हूँ और ये दिवाली के आसपास का टाइम होता है तो मुझे लकी लक्ष्मी याद आती है, क्योंकि ये आप कैंपेन है जो पिछले कुछ सालों से यहाँ पर चला रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जैसे किशोर कह रहे हैं कि शादियों की डिमांड तो आएगी ही, जो फेस्टिवल बाइंग है वो भी जो लोग अपना मन बना चुके हैं, अपनी बजटिंग कर चुके हैं, वो लेने के लिए आएंगे ही। आप किस तरह से ये कैलकुलेशंस बनता हुआ देख रहे हैं बाइंग के तौर पर कि कितना टनेज परहैप्स या कितना परसेंटेज इंक्रीज हम इस अगले 3-4 महीने में आता हुआ देखेंगे ज्वेलरी की तरफ? मनीषा जी नमस्ते। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि B2C में कोई भी बहुत ज़्यादा प्रमोशंस कोई काउंसिल करती नहीं है। और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल डोमेस्टिक मार्केट में पूरा ध्यान रखती है। और डोमेस्टिक मार्केट में किस तरीके से हमारे कस्टमर्स बढ़े, किस तरीके से हमारा प्रॉफिट बढ़े, किस तरीके से ग्राहकों को एक नई चीज़ मिले, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। और बेसिकली हम लोग ये दिवाली और वेडिंग सीजन के दरम्यान में ये प्रोग्राम लकी लक्ष्मी चलाते हैं। इस वजह से ग्राहकों को भी नई रेंज के साथ साथ दुकानों में जब एक फेस्टिव सीजन होता है तब कस्टमर ऑलवेज एक एक्सपेक्ट करते रहता है कि कुछ उन्हें गिफ्ट मिले, कुछ उन्हें एक ऐसा माहौल मिले जहां दुबई फेस्टिवल जैसा फेस्टिवल लगे। तो वो एक ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल अपना काम कर रही है। इस वजह से इसके पहले के जो हमारे अनुभव है लकी लक्ष्मी में वो बहुत ही बेहतरीन रहे। तो ओवरऑल अगर मैं सेल देखता हूँ लकी लक्ष्मी के कारण, तो जो नॉर्मल सेल होता है उससे 30-40% एक्स्ट्रा सेल ज्वेलर्स को मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपको बताते समय मुझे खुशी भी हो रही है कि इंडिया के टॉप मोस्ट ज्वेलर्स जितने भी है करीब करीब वो सभी धीरे धीरे करके इसमें एनरोल हो रहे हैं। और हर शहर के जितने भी टॉप ज्वेलर्स है वो इसमें अपना नाम ऑलरेडी LOI दे चुके हैं। तो इस वजह से इस बार का लकी लक्ष्मी और भी बड़े पैमाने पे होने वाला है। और शायद इसके लिए खास बात ये भी है कि ग्राहकों का भी जो उत्साह है वो हम लोग पिछले साल देख चुके हैं। जब 75,000 के आसपास का दिवाली के समय का रेट था, आज 1 लाख रुपए एक बेस बन चुका है। तो कस्टमर का जो अट्रैक्शन है गोल्ड के लिए और करीब 25% से बड़ा है। तो इस वजह से ग्राहकों को भी खुशी मिलती है कि ऐसा कोई फंक्शन या ऐसा कोई ऑकेजन या फेस्टिवल के साथ साथ एक लकी लक्ष्मी मिलता है साथ में। तो एक थोड़े उन्हें भी एक बहुत अट्रैक्ट करता है। और यही GSC इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। ऑल राइट। और जैसे आपने कहा, एक्सपेक्टेशन है कि 30 से 40% ज़्यादा पिछले हाफ के जैन टू जून के मुकाबले शायद यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड जैन टू जून क्लियरली एक लो बेस है, क्योंकि खरीदारी यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर ही रही है। राजेश जी, अब जैसे आपने कहा, नए थीम्स, नए डिज़ाइंस, नए ऑफर स्कीम्स यहाँ पर हम आता हुआ देखेंगे आने वाले कुछ समय में। किस तरह से कैंपेन्स हैं यहाँ पर, वन, और दूसरा किन चीज़ों का है? जैसे अभी किशोर हमें कह रहे थे, लाइट कैरेटेजेस, लाइट वेट, इस तरह की ज्वेलरी अब यहाँ पर ज्यादा बनने लगी है। तो क्या ये पूरा एक ध्यान है क्रॉस सेक्टर? बिल्कुल मनीषा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और किशोर जी भी जो कह रहे थे बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनके बातों से। ओवरऑल इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर कंज्यूमर के तौर देखा जाता है तो इंडिया को देखा जाता है। और भारत में हर 100 किलोमीटर के बाद एक अलग पद्धति होती है, अलग मतलब भाषा अलग होती है। उसी तरीके से उनका पहनावा अलग होता है, उसी तरीके से उसकी ज्वेलरी भी पसंद अलग होती है। आपने देखा होगा हाल ही में 9 कैरेट को इंट्रोड्यूस किया गया है BIS की तरफ से। इस वजह से भी डीप पॉकेट जिनका नहीं है उन्हें एक फ्रेंडली पॉकेट साइज के हिसाब से 9 कैरेट की ज्वेलरी अवेलेबल है। सेम वैसे ही जो हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर कोई ज्वेलरी बिकती है तो वो चेन और मंगलसूत्र है नॉर्मली। तो वो उसमें काफी ज्यादा ह्यूज रेंज बन चुकी है। और अभी आप मतलब मैं तो इंडस्ट्री में इस बार देख रहा था कि 24 कैरेट के जो ज्वेलरी है वो भी अभी इसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी है। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें 995 प्योरिटी का भी ज्वेलरी मिले, तो वो भी इस बार की इंट्रोडक्शन नया। तो मतलब 9 कैरेट टू 24 कैरेट सभी टाइप की ज्वेलरी सब सेक्टर के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और विशेष तौर पे मतलब गोल्ड के लिए तो अभी इतने ज्यादा कलरफुल हो चुके हैं। पहले सोना मतलब केवल पीला कलर ही सोचा जाता था कि येलो कलर मतलब गोल्ड, लेकिन अभी गोल्ड में भी मल्टी कलर आने लग गया है। व्हाइट गोल्ड पहले पसंद किया जाता था, अभी रोज गोल्ड आ गया है। और भी दूसरे कलर्स गोल्ड में सिलेक्ट करने वाले कस्टमर्स भी रेडी हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू अटायर कई बार जो महिलाएं होती हैं उन्हें फंक्शन के हिसाब से, अपने ट्रेंड के हिसाब से अपने नई नई ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद आती है। और पहले लोग सिर्फ ज्वेलरी तिजोरी में या ऑकेजनली पहनने के लिए या कभी फंक्शंस में पहनना ऐसा रहता था, लेकिन डेली यूज के लिए भी अभी ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग और डेली उसे पहनते भी है। क्योंकि अभी ये एक फैशन बन गया है कि ज्वेलरी में अकॉर्डिंग टू अटायर ज्वेलरी पहनना। तो ये एक चेंज इंडिया में आया हुआ है और जेंजीज काफी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी।
एब्सोल्युटली। एक जो लेटेस्ट होर्डिंग्स यहाँ पर सब जगह लगी हुई हैं वो ये है कि ज्वेलरी जो आपके लिए है, आपके लॉकर के लिए नहीं, तो वो क्लियरली एक चीज़ है जो यहाँ पर ज्वेलर्स काफ़ी स्ट्रांगली देख रहे हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए भी।